हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ, रेशियो और प्रोपोर्शन से आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, इसमें पढ़ने वाले हम बेसिक ट्रिक और ट्रिक सीखेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि आजकल के जो पेपर्स आ रहे हैं, पेपर्स में आपको वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जो आपको ट्रिक से बन सके, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए आपको कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप ब्रेक करेंगे कि आप देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। आप मान लीजिए आप रेशियो और प्रोपोर्शन अभी नहीं सीख रहे हैं। जैसे देखिए, मैं क्या करूं, रेशियो और प्रोपोर्शन बेसिक होते क्या है मैं आपको वो बता रहा हूं। जैसे देखिए, आपको ये दिख रहे हैं, देखिए तो ये आपको कोई दोनों चीज दिख रहे हैं, इसमें किस चीज का अंतर है, अंतर क्या है इसमें। देखिए तो ये अंतर आपका क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा मोटा है, मतलब ज्यादा बड़ा भी है, ज्यादा मोटा भी है। यानी इन दोनों के बीच का जो कंपेरिजन है, इन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन हम करें कि ज्यादा मोटा है और ये ज्यादा छोटा है, या ज्यादा ये छोटा है और ये ज्यादा क्या है, बड़ा है, यानी यही आपका रेशियो और प्रोपोर्शन है। हाँ, रेशियो और प्रोपोर्शन आपका बेसिक यही है। जैसे देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन वो कहलाता है, यानी दो समान नंबरों के बीच, यानी दो समान वस्तुओं के बीच, समान नंबरों के बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं, उसी कंपैरिजन को बोलते हैं हम क्या, रेशियो और प्रोपोर्शन। ये बेसिक रेशियो होता है। और प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे देखिए मैं यहां पर बात करूं कि रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई जो आपको दो नंबर्स दिया है, मान लीजिए एक नंबर है 5 और एक नंबर है आपका 10, एक नंबर है 10, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है 2 पॉइंट वाला, यही आपका बेसिक रेशियो है। रेशियो का जो सिंबल है, ये दोनों जो पॉइंट है, यही बेसिक क्या है आपका रेशियो है। यानी यही जो नंबरों के बीच में कंपैरिजन को दिखा रहा है कि 5 जो है इससे कितना कम है या कितना ज्यादा है। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/10। हाँ, रेशियो और प्रोपोर्शन को 5/10 ऐसे भी आप इस प्रोपोर्शन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अब बात करें कि रेशियो और प्रोपोर्शन जो होता है, क्या किसी किसी के पास कंपैरिजन कर दिया जाएगा, नहीं। जैसे आपको इसका कंपैरिजन करना है ना, तो आपको इससे ही से करना होगा। यानी पेन का कंपैरिजन आप पेन से ही कर सकते हैं, ना कि पेन का कंपैरिजन आप चाकू से करेंगे, वो कंपैरिजन नहीं होगा, वो तो रेशियो में नहीं आएगा। उसी तरह मान लीजिए किसी मोटे व्यक्ति हैं, तो मोटा व्यक्ति का जो, यानी जितने फैट वाले व्यक्ति हैं, तो फैट वाले व्यक्ति का आप कंपैरिजन फैट वाले व्यक्ति से कर सकते हैं। जो पतले दुबले हैं, उनका कंपैरिजन आप पतले दुबले आदमी से कर सकते हैं। नहीं कि आप पतले दुबले का कंपैरिजन जा करके किसी मोटे आदमी से करेंगे, नहीं तो वो कंपैरिजन आपका नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, तो आपके मन में एक क्वेश्चन ये आता होगा कि क्या हम पानी और घी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। पानी और घी का कंपैरिजन कर सकते हैं, जब ऐसी बात है तो, क्योंकि घी अलग है और पानी अलग है। हाँ, आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका घी है वो भी लिक्विड पार्ट है, और जो वाटर है, वाटर भी क्या है आपका लिक्विड पार्ट है। इसलिए आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं इजिली, क्योंकि दोनों लिक्विड पार्ट है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर पानी जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, तो घी भी तो जम जाता है, वो भी तो ठोस अवस्था में कभी आ जाता है। तो क्या बोलता है, हाँ, तो वाटर और घी के बीच भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जिस तरह आपने क्या किया कि ये दोनों नंबर्स के बीच में कंपैरिजन किया, यानी कंपैरिजन जो बेसिक बात किया जाए तो कंपैरिजन जो होता है दो समान वस्तुओं के बीच में या दो इक्वल नंबरों के बीच में, यानी नंबर्स के बीच में इक्वल नहीं हो सकते हैं। इक्वल होंगे तो फिर कंपैरिजन ही क्या, अनइक्वल हो सकते हैं। मान लीजिए कोई ज्यादा होगा और कोई क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो उन दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इतना लंबा है और कोई बच्चा इतना लंबा है, तो उन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि उनकी कंपैरिजन जो होगी हाइट से होगी, यानी दोनों की हाइट से कंपैरिजन होगी, तो वो कंपैरिजन होगी। किसी व्यक्ति को, कोई इतना व्यक्ति मोटा हुआ है और कोई व्यक्ति इतना पतला है, तो आप मोटे व्यक्ति को पतले व्यक्ति से कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि मोटे व्यक्ति का कंपैरिजन आप मोटे व्यक्ति से ही कर सकते हैं और पतले व्यक्ति का कंपैरिजन पतले व्यक्ति से ही कर सकते हैं। तो बेसिक रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो का मतलब आपका क्या है, बेसिक यही है, यानी दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। जैसे देखिए, ये कोई नंबर से आपका ए और बी, ये तो हो गया आपका रेशियो। और प्रोपोर्शन क्या है, यानी उसी नंबर के बीच, यानी उसी प्रोपोर्शन के बीच में प्रोपोर्शन हम कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए समझे, हड़बड़ाना नहीं है, सिर्फ सीखना है आपको, थोड़ा सा टाइम लगता है, सीख लीजिए। जैसे देखिए, मैं ये बात करूं यहाँ पर कि दो ये नंबर्स आपको गिवन है, मान लीजिए ये ए और ये बी नंबर्स है, इक्वल्स टू, अब ये क्या नंबर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक 10 नंबर लिख दे रहे हैं और एक लिख दे रहे हैं क्या 20। अब इन दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, तो वो आपका प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन कब होगा, जब प्रोपोर्शन भी कब होगा, जब इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 5 to 10 और 5
2 से कटाएगा तो ये 3 वर्ग में। देखिए ना, इसका भी रेशियो जो है सेम है और इसका भी रेशियो क्या है, सेम है। ये बी और ये सी, यानी इसका भी रेशियो सेम है और इसका भी रेशियो सेम है, यानी 5:10 रेशियो इसका है और इसका भी रेशियो क्या आ गया, 5:10 आ गया। यानी हाँ, अब देखिए ये जो आपका 4 सिंबल है ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, यानी दो वस्तुओं के कंपैरिजन के जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। आई होप कि आपको ये रेशियो और प्रोपोर्शन समझ में आ गया है, क्लियरली समझ में आ गया हो। तो चलिए थोड़ा सा हम चल लेते हैं कि आगे अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना ये आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लेना, समझ लेना वो बेसिक बात नहीं है। बात ये है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर बात करूं कि एक आपका रेशियो दिया है ए और बी का जो रेशियो है वो 4 और S2 क्या है 5 है, और एक आपका दिया है बी और सी का जो रेशियो है, बी और सी का रेशियो आपको दिया है 6:10। तो आपसे पूछेगा कि ए और सी का रेशियो बताइए ना, ए और सी का रेशियो क्या होगा, ए और सी का रेशियो क्या होगा। तो आपने ऐसे सीखा होगा, आप पहले जो बनाते होंगे सीखे होंगे, नहीं भी सीखे हैं तो चलिए सीख लीजिए। जैसे देखिए हम इस नंबर को अगर यहां पर लिखे हम ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ए अपॉन बी का जो कंपैरिजन होगा क्या होगा 4/5, ऐसे लिख सकते हैं ए बी को। अच्छा तो बी सी को कैसे लिख सकते हैं, बी और सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 6/7, बी को 6/7 लिख सकते हैं। हमें क्या पूछा है, ए और सी निकालना है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इनका कंपैरिजन हम करेंगे, यानी प्रोपोर्शन का रेशियो का प्रोपोर्शन करने वाले हैं, तो हम ऐसे करेंगे ए अपॉन बी इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो बी अपॉन सी, बी अपॉन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी ऐसे लिख देंगे हम इसको 4/5 और 6/7। तो यहां से हमारा ए और सी का जो रेशियो है, ए और सी का रेशियो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बात करें हम, तो ए और ए का कंपैरिजन इससे कर देंगे और इनका कंपैरिजन हम क्या करेंगे, इससे कर देंगे, तो आपका रेशियो और प्रोपोर्शन आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करें तो अगर हमें देखिए इसका रेशियो अगर फाइंड करना होगा तो हम इसका रेशियो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे ए और बी, इसको दो तरीका से आप फाइंड कर सकते हैं, एक तो देखेंगे और बना देंगे, और एक तरीका ऐसे है। जैसे देखिए ए और बी का जो रेशियो होगा किसके इक्वल होगा भाई, बी और सी के रेशियो के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ये बी और सी के इक्वल होगा, यानी बी और सी के रेशियो की इक्वल होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ए और बी का रेशियो क्या है, यानी ए बी का रेशियो क्या है आपका 4:5, यानी 4:5। अब देखिए बी और सी का रेशियो क्या है, हमें फाइंड करना है क्या, ए बी और सी में रेशियो ना, यानी ए बी और सी का रेशियो हमें फाइंड करना है, ए बी और सी का रेशियो फाइंड करना है या ए और सी का रेशियो फाइंड करना है, आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए ए और बी का रेशियो क्या है 4:5, बी और सी का रेशियो क्या है, बी का रेशियो है 6 और सी का रेशियो क्या है आपका यहाँ पर 7 है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए। अब यहां से कैसे हम रेशियो निकालेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ, आपका तीनों रेशियो निकल जाएगा। जैसे देखिए यहां से जब हम 6 और 4 का रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, यानी 24, 6×5 हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 7×5 35, 7×5 यानी आपका ए बी और सी का जो रेशियो है वो आ गया, ए बी और सी का आपका रेशियो क्या हो गया, आ गया। नहीं समझे, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए आइए ऐसे कीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था ऐसे कीजिए ना, ऐसे निकालिए, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे निकालिए आप, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है कि ए और बी का आपको रेशियो दे दिया है और बी और सी का रेशियो दे दिया है, ए बी और सी का रेशियो आपसे पूछ देगा तो आपको ऐसे करना है ए डॉट बी और सी का रेशियो पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेना है, उसके बाद आपको लिखना है ए और बी का रेशियो। ए और बी का रेशियो क्या है 4 और रेशियो क्या है 5, बी और सी का रेशियो क्या है 6 और क्या है 7। अब देखिए सी का तो यहाँ पर खाली स्थान है ना, सी का स्थान खाली है, यहाँ पर ए का स्थान खाली है, तो क्या करता है देखिए सी और ए का स्थान खाली है तो जो ये वाला है ना बी वाला एक्सटेंड होकर के यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर सी वाला खाली है तो सी वाला के ऊपर क्या करेगा, ये वाला चला जाएगा यहाँ पर, बस ये वाला चला जाएगा। अब क्या कीजिए बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका क्या हो गया, यहाँ से रेशियो आ गया, क्या हो गया यहाँ से रेशियो आ गया। जैसे देखिए 6×4 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो 30 और ये हो जाएगा कितना रेशियो आपका 35 हो जाएगा।
यानी रेशियो जो आया है ये ए और ये बी और ये आपका टोटल कितने का रेशियो है, टोटल सी का रेशियो है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। चलिए थोड़ा सा और हम बात करते हैं कि आप लैंग्वेज से क्वेश्चंस कैसे आपको पूछेगा, तो क्या करना है आपको और क्या अप्रोच होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस दे दे और आपसे पूछे तो कैसे आपको करना है। जैसे देखिए आपको इसमें क्या कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 6 और 7 है, यानी 6 और 7 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर भी आपको 10 है। तो दो संख्याएं याद कीजिए, यानी दोनों संख्या है, वो दोनों संख्याएं क्या है। देखिए तो हमें संख्या तो पता नहीं है ना, संख्या में पता नहीं है, लेकिन हमें उसका रेशियो पता है। क्या पता है, हमें रेशियो पता है। थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिए, कंसेप्ट जान लीजिए, उसके बाद आप बिना कंसेप्ट के भी इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बात करें हम, तो मान लेंगे कि यहाँ पर मानव संख्या, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है, हमें संख्या पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, संख्या क्या हो जाएगी आपकी, संख्या हो जाएगी एक्स, संख्या क्या हो जाएगी एक्स। उनका अनुपात कितना है 6 और क्या है 7। तो पहली संख्या मान लेंगे एक्स, प्रथम जो संख्या होगी यहाँ पर लिख लेंगे कि प्रथम जो संख्या होगी, यानी माना प्रथम संख्या 6x, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या मान लेंगे हम क्या 7x। यानी हमें संख्या नहीं पता था, लेकिन हमने क्या किया, उसका जो उसके रेशियो थे, रेशियो से हमने क्या किया, उसको संख्या को मान लिया, रेशियो ही संख्या मान लिया मैंने। हाँ यहां से निकल जाएगा। जैसे देखिए अब यहां पर हम बात करें ऐसे, अब क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, यानी इन्हीं दोनों का अंतर ना है, यानी 6x माइनस क्या है 6x माइनस 7x इक्वल्स टू कितना है 10 है। यानी देखिए ना 6x में से x घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, बचेगा x का वैल्यू क्या है आपका 10, x का वैल्यू क्या है 10 है। तो अब देखिए कह रहा है कि प्रथम संख्या क्या है, तो प्रथम संख्या आपकी क्या है 6x है, यानी 6 गुणे 10 इक्वल्स टू 60, और 7x यानी 7 गुणे 10 क्या कर देंगे 7 इंटू 10 इक्वल्स टू दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 20। देखिए ना इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है 70 का, यानी 10 का है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है भाई यहाँ पर। देखिए जो ये नंबर है ये 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। रेशियो थोड़ा सा उल्टा दिखा गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। नहीं तो नंबर्स जो होंगे आपके वो नंबर्स क्या आएंगे माइनस में आएंगे। तो वो यहाँ पर आपको होगा कि -10 अंतर है, यहाँ पर ये होने चाहिए -10 अंतर है। तो हम इसे बना ले सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7x, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, थोड़ा सा माफी चाहते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कर देंगे। चलिए देखिए और इस पर भी कैसे क्वेश्चंस आपको पूछेगा, थोड़ा सा उसके बारे में हम इसमें जान लें। तो चलिए दोस्तों, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ रहे तो आपको कैसे करना है और कैसे बनाना है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे देखिए इसमें कह रहे हैं कि ए और बी का अनुपात जो है आपको 5:2 है। यदि इसमें 10 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात जो होता है 7:4 के रूप में हो जाता है। तो प्रथम में संख्याएं क्या थी, यानी जो प्रथम ये संख्याएं थी, जो इसका रेशियो दिया है वो संख्याएं क्या थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें तो नंबर्स पता नहीं है, यानी वो नंबर्स क्या है, यानी संख्याएं क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि माना प्रथम संख्या का जो आपका रेशियो दिया है वही संख्या का हम क्या करते हैं रेशियो मान लेते हैं। तो मानेंगे यहाँ पर क्या है, जो रेशियो है अनुपात जो है आपका रेशियो यहाँ पर उसको ले लेंगे कि प्रथम अनुपात जो था वो 5x थी और ये क्या थी 2x थी। तो अब देखिए अब क्या कर रहे हैं आपको, जब यहाँ पर आप रेशियो ले लिया है तो रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यानी 5x अपॉन 2x। अब कह रहे हैं कि इसमें अगर जोड़ 10 ऐड कर दिया जाता है, मतलब इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, यानी अंश और हर में दोनों में 10 हम ऐड कर दे रहे हैं, तो वो जो संख्या है उस संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या हो जा रहा है 7/4 हो जा रहा है, मतलब 7/4 हो जा रहा है। तो वो संख्याएं क्या थी, तो आपको बॉर्डर के इस पार ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देना है, बस बॉर्डर के उस पार मल्टीप्लाई कीजिए और x का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा। तो जब इनका मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20x प्लस यानी 5 का 20x और ये हो जाएगा कितना आपका 40 हो जाएगा, इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा 12 दूना 14, यानी 7 दूना 14x प्लस क्या है 7/70, कितना x है 70x है। अब क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आ गया, यानी 20x में से 14x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6x। बॉर्डर से ये इस पार आ जाएगा, बॉर्डर से ये इस पार आ जाएगा, तो 20x है, इधर बॉर्डर के उस पार है 14x, यानी ये इस पार आएगा तो 6x हो जाएगा। प्लस अब देखिए 40 है और ये क्या है 70 है, तो इसको हम लेकर चले जाएंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपका
30 बच जाएगा। यानी x का जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो 30/6 यानी आ जाएगा x का वैल्यू क्या 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर आ जाएगा, हमारा नंबर यहाँ से पता हो सकता है। यानी x की वैल्यू आपको 5 है। तो यहाँ पर हमारा प्रथम रेशियो क्या था 5x और सेकंड क्या था 2x। तो क्या करेंगे, जब यहाँ पर x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो 5:5 इक्वल्स टू जो प्रथम संख्या थी वो 25 थी और सेकंड जो संख्या थी इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। यानी यही ना पूछा है कि हमारी प्रथम जो संख्या थी वो कितना थी आपकी 10 थी। ये कब, ये इन दोनों का बीच का अंतर आप निकालेंगे जब हम फिर से ऐड करेंगे इसमें इस वाले में, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो कितना इक्वल होगा, वो 10 का डिफरेंस होगा। इस तरह आप रेशियो के किसी भी क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।